अस्पताल के तीसरे फ्लोर से अचानक एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसे सुनने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने उसी रात नौकरी छोड़ दी। उसने सिर्फ इतना कहा था, वो इंसान की आवाज नहीं थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उस फ्लोर पर ऑफिशियली कोई मरीज था ही नहीं। फिर चीख कौन रहा था और क्यों उस अस्पताल के कुछ मरीज अचानक बिना किसी रिकॉर्ड के गायब हो जाते थे? शहर के बीचों बीच बना वो अस्पताल बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता था। सफेद दीवारें, बड़ी बड़ी मशीन्स, हर समय भागते डॉक्टर्स। लेकिन लोकल्स उस जगह को एक अलग नाम से जानते थे, द साइलेंट फ्लोर, क्योंकि जो भी मरीज तीसरे फ्लोर पर जाता वो पहले जैसा वापस नहीं लौटता। कुछ लोग डिस्चार्ज होने के बाद अचानक वायलेंट हो जाते, कुछ अपनी याददाश्त खो देते और कुछ अपने ही परिवार को पहचानना बंद कर देते। अस्पताल हर बार सिर्फ एक ही बात कहता, पेशेंट पहले से मेंटली अनस्टेबल था। लेकिन लोगों को ये बात कभी समझ नहीं आई। अगर मरीज पहले से बीमार था तो ट्रीटमेंट के बाद उसकी हालत और ज्यादा डरावनी क्यों हो जाती थी? साल 2011 एक नई नर्स उस अस्पताल में ज्वाइन करती है। उसका नाम था सिया। पहले कुछ दिन सब बिल्कुल नॉर्मल रहा, लेकिन फिर एक रात करीब 1 बजे सिया को तीसरे फ्लोर पर इमरजेंसी कॉल आया। जैसे ही लिफ्ट खुली, पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक कमरे की लाइट जल रही थी, रूम नंबर 307। सिया धीरे धीरे उस कमरे के पास गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके कदम वहीं रुक गए। एक आदमी बेड पर बंधा हुआ था। उसकी आंखें पूरी खुली थी, लेकिन उनमें अजीब सा खालीपन था। उसके हाथों में कई नीडल्स लगी हुई थी और कमरे के अंदर खड़ा डॉक्टर उसके दिमाग में कोई इंजेक्शन दे रहा था। सिया घबरा गई। उसने डरते हुए पूछा, सर ये कौन सा ट्रीटमेंट है? डॉक्टर धीरे से उसकी तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर बोला, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इंसान दर्द, डर और इमोशंस महसूस करना बंद कर देगा। उस रात पहली बार सिया को महसूस हुआ कि उस अस्पताल में कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो तुरंत वहां से निकलने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर एक फाइल पर पड़ी। उस फाइल के ऊपर लिखा था, प्रोजेक्ट रीबर्थ। सिया ने धीरे से फाइल खोली। अंदर कई मरीजों की फोटोज थी। कुछ लोगों को ऑफिशियली डेड बताया गया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स में लिखा था, सब्जेक्ट स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन। कुछ मरीज ऐसे थे जो महीनों पहले डिस्चार्ज हो चुके थे, लेकिन हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में वो अब भी एडमिट दिख रहे थे। फिर अचानक सिया की नजर एक लाइन पर जाकर रुक गई, ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैन बी कंट्रोल्ड। उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था, ये हॉस्पिटल इलाज नहीं कर रहा था, ये इंसानों के दिमाग के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अगली रात सिया चुपके से हॉस्पिटल के बेसमेंट में गई। वहां का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से अजीब केमिकल स्मेल आ रही थी और फिर उसे धीमी आवाज सुनाई दी, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सिया ने फ्लैशलाइट आगे की और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। लोहे के छोटे छोटे कमरे जिनके अंदर इंसान बंद थे। कुछ लोग खुद से बातें कर रहे थे, कुछ दीवार पर सिर मार रहे थे और एक आदमी बस चुपचाप अंधेरे में बैठा सिया को घूर रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, उन्होंने हमारे दिमाग बदल दिए। अगली सुबह सिया अचानक गायब हो गई। हॉस्पिटल ने कहा उसने नौकरी छोड़ दी, लेकिन उसके परिवार ने बताया वो उस रात के बाद कभी घर वापस नहीं आई। कुछ महीनों बाद अस्पताल का तीसरा फ्लोर परमानेंटली बंद कर दिया गया। कोई रीजन नहीं बताया गया, लेकिन आज भी रात के समय उस बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर कभी कभी लाइट्स जलती दिखाई देती है और लोकल्स आज भी कहते हैं उस बेसमेंट में अब भी कोई मौजूद है।